मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पद्यखंड से पाठ 9 जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं अवतार सिंह पाश। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पाठ में लेखक क्या बताते हैं। ठीक है, इस पाठ का थोड़ा सा केंद्रीय भाव में आप लोग को बता दूं कि कवि यहाँ पे इस पाठ में ये बताना चाहते हैं कि जो कविताएं हैं वो अधिक ये जो कविता है ये दिनों दिन क्रूर होती जा रही है और ये कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी खौफनाक और खतरनाक स्थितियां हैं जो इस पाठ में प्रदर्शित होती हैं, जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकट छीण पड़ते जा रहे हैं। मतलब ऐसी परिस्थितियां, गंभीर परिस्थितियां, ऐसी खौफनाक परिस्थितियां आती जा रही हैं जिससे जूझने के लिए सारे संकल्प कमजोर होते जा रहे हैं। पथराई सी आंखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि की सबसे खतरनाक स्थिति मानते हैं। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे अगर सपने टूट जाते हैं तो यह भी एक खतरनाक स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार कवि ने कविता के माध्यम से सबसे खतरनाक स्थिति का प्रदर्शन किया है। कवि ये देखिए आगे में देखकर क्या कहते हैं कविता के माध्यम से। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेहनत की लूट, पुलिस के अत्याचार और देशद्रोह मनुष्यता के लिए सबसे खतरनाक नहीं है। अर्थात मतलब उनके लिए ये सब चीजें खतरनाक नहीं है। अर्थात उनके कहने मतलब इससे भी खतरनाक और भी चीजें हैं, बल्कि इस क्रूरता के प्रति मौन रहकर सहनशील बने रहना अत्यंत खतरनाक है। उनकी नजर में क्या है कि इन क्रूरताओं को चुपचाप सह लेना अर्थात इसका विरोध नहीं करना सबसे खतरनाक स्थिति है कवि की नजर में। तो उन्होंने कविता के माध्यम से कैसे इसको वर्णन किया देखिए। कवि कहते हैं कि यह सही है कि मेहनत के बदले अगर आपको उचित मूल्य मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ये खतरनाक होता है, परंतु यह सबसे खतरनाक बात नहीं है। क्यों? पुलिस की मार पड़ना खतरनाक तो होता है, पर लोभ में पड़ के देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना खतरनाक भी होता है, परंतु ये सबसे अधिक खतरनाक नहीं है। अर्थात मतलब खतरनाक तो है लेकिन उतना खतरनाक नहीं है, कवि का कहना है। उनका कहना है कि संघर्ष किए बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाना एवं जेल में डाल दिया जाना बहुत खराब स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। अन्याय के विरुद्ध चुपचाप सहमे पड़े रहना भी बुरी स्थिति, मतलब सबसे खतरनाक क्या है कि तुम्हारे ऊपर अगर अत्याचार हो रहा हो तो तुम उसे चुपचाप सहते हो लेकिन उसका विरोध नहीं करते हो, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। परंतु इन सबको मानवता के लिए सबसे खतरनाक नहीं कहा जा सकता, अर्थात ये भी खतरनाक उतना नहीं है। अब खतरनाक क्या है देखिए आगे। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुठ्ठियां बीच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। मतलब इन पंक्तियों में भी कवि ने जो जो स्थितियों का वर्णन किया है वो भी उनकी नजर में खतरनाक नहीं है। देखो कौन कौन सी स्थितियां हैं देखिए। कवि कहते हैं कि सबसे बुरी एवं खतरनाक है जो कि हमारे चारों ओर जो छल कपट हो रहा है उसको देखना और देख करके चुप खड़े रहना, अर्थात उसका विरोध नहीं करना, उसके विरुद्ध आवाज अगर आप नहीं उठाते हैं तो ये खतरनाक स्थिति है। यह बात भी बुरी है कि व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में पड़े,
जुगनू के प्रकाश में पढ़े मतलब अर्थात किसी अज्ञानी को अपना गुरु बना ले। जुगनू की लौ में हम लोग पढ़ते हैं क्या कोई? नहीं। अर्थात जुगनू से प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन हम उसको प्रकाश समझ के पढ़ते हैं। लेकिन इसका कहने का कवि का मतलब है कि जुगनू का प्रकाश में पढ़ना अर्थात एक अज्ञानी को अपना गुरु बना के पढ़ना, ये सबसे बुरी स्थिति है। यह भी बात बुरी है कि व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना चाहे पर कुछ नहीं कर सकता। अगर हम कुछ करना भी चाहे, विरोध करना भी चाहे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम खाली गुस्से में मुट्ठियां भींचते रह जाएं कि हमें ये करना है, हमें गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम मजबूरी बस कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये स्थिति सबसे बुरी है। ये सब बातें बुरी हैं, परंतु इनसे भी बुरी और खतरनाक स्थिति है जिसके परिणाम भी बुरे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आगे देखिए और भी कौन कौन सी बुरी स्थितियों का वर्णन कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ किया है। लिखते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। अब यहाँ देखो कवि ने सब मनुष्य के लिए कौन सी सबसे खतरनाक स्थिति होती है उसका वर्णन किया है। देखिए कवि कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक तब होता है जब व्यक्ति जीवन के बहुत खुशी और उमंग भरे समय से मुंह मोड़ लेता है तथा निराशा से घिरकर सन्नाटे में जीने के लिए मजबूर हो जाता है, वह उसके लिए सबसे खराब स्थिति होती है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, अर्थात मुर्दा की तरह जीना, मतलब खुशियों को से मुंह मोड़कर दुख और सन्नाटे में जीना, घर से निकलना काम पर जाना और काम से लौटकर घर आना। उसके अंदर ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक शांति छा जाती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। वह मूक अर्थात गूंगा दर्शक बनकर सब कुछ चुपचाप सहन करता है। वह घर से काम पर जाता है और काम समाप्त करके घर लौटता है। उसका जीवन मशीन के समान हो जाता है। हमारे सपने सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। उसके सभी सपने मर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सभी सपने मर जाते हैं और जीवन में कोई नयापन भी, कोई नई उमंग, कोई नई खुशहाली नहीं रह जाती है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है अपनी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक, अब यहाँ पे कवि ने वह दृष्टि बताई है जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को सामने चलता देखकर भी यह सोचे कि जीवन स्थिर है। अर्थात जो बिल्कुल निराश हो गया है अपने जीवन से, वो सोचता है कि अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, अब मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वह स्थिति उसके लिए सबसे खराब है कि अपनी ही कलाई पर जब वो चलती हुई घड़ी को जब देखता है, तब भी वो देख के ये नहीं समझ पाता है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है। बस वो तो चलती हुई घड़ी को देखकर भी ये सोचता है कि मेरा जीवन रुका हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये स्थिति सबसे खराब है। अर्थात जो मनुष्य नित्य होते हुए परिवर्तनों देखकर भी उसके अनुसार ना ही तो बदलता है, ना ही बदलना चाहता है, किंतु अपने मुर्दा जीवन को ही सच मानता है। अर्थात जो उसने अपने जीवन को एक ठहराव दे दिया है, एक स्थिर बना दिया है, वो उसी को अपना जीवन मानने लगता है और वही स्थिति उस मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, आगे देखिए। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चुनना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक क्षय लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि कवि सामाजिक विद्रुपता का विरोध न करने को खतरनाक मानते हैं। मतलब आपके समाज में जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर आप उसे चुपचाप सह लेते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, तो यह सबसे खतरनाक स्थिति है। वह कवि कहते हैं कि वह आंख बहुत खतरनाक होती है जो अपने सामने हो रहे अन्याय को एकदम स्थिर एक चित होकर के देखती रहती है, जैसे वह कोई बर्फ हो जो ठोस हो गई हो, वो आंखें ठोस हो गई हो, जिनको कुछ
असर ही नहीं हो रहा हो, ऐसी बर्फीली आंखों, बर्फ के समान ठोस आंखों से वो उसे देखती है, अर्थात कुछ उसका रिएक्शन उसे नहीं होता है। जिसकी नजर इस संसार को, ऐसी नजर जो बर्फ हो गई है, जिसकी नजर अब इस संसार से को प्यार से चूमना ही भूल जाती है, अर्थात जिस नजर से प्रेम व सौंदर्य की भावना समाप्त हो जाती है, अर्थात जिस आंख में बिल्कुल खुशी नाम की कोई चीज न रहे और वह हर वस्तु को घृणा से देखने लगती है, वह नजर खतरनाक हो जाती है। जो चीजों से उठती अंधेपन की भाव पर भूल जाती है, अर्थात वह दुनिया की हर चीज को अंधे हो के समान देखती है कि अंधा आंख तो खोले हुए है लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही वह व्यक्ति आंख तो खोले है लेकिन उसकी आंख में दुनिया की किसी भी चीज को देखकर, किसी भी अन्याय अत्याचार को देखकर उसे कोई असर नहीं होता है। ऐसी नजर वस्तु के स्वार्थ के लाभ में अंधी हो जाती है तथा उसे पाने के लिए ललायत होती है, वह खतरनाक होती है। वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन होकर अपनी दिनचर्या को पूरी करती है, वह सबसे खतरनाक होती है, अर्थात जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसका जीवन लक्ष्यहीन है, वही सबसे खतरनाक स्थिति है। आगे देखिए, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है पर आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कवि ने ऐसे खतरनाक स्थिति की ओर इशारा किया है जहाँ लोग अत्याचारों से जूझने के लिए भी कमजोर हो जाते हैं, अर्थात मजबूर हो जाते हैं, जो कि लड़ नहीं पाते उन अत्याचारों से, उसका विरोध नहीं कर पाते और मजबूर, उनके साथ कोई ना कोई मजबूरी होती है कि वह उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वह चांद सबसे खतरनाक होता है जो हर हत्याकांड के बाद हत्या के शिकार लोगों के सूने आंगन पर चढ़ता है। मान लीजिए किसी के घर में किसी की हत्या हो गई हो और उसके घर में वह शव पड़ा हो और लोग उसके शोक में रुदन कर रहे हो, तो एक दिन पहले, हत्या से पहले जो चांद उसके आंगन में आया था, वही चांद दूसरे दिन भी उस रुदन वाली अवस्था में, उस हत्याकांड वाले आंगन में भी फिर से आया है, लेकिन लोग उस चांद से घृणा नहीं करते हैं, वह लोगों की आंखों में बिल्कुल भी नहीं खटकता है। आशा यह है कि जब लोगों के साथ घोर अत्याचार और नरसंहार किए जाते हैं, तब भी उनके आंगन में आस्था, विश्वास, शांति और भगवान भक्ति के नाम पर मनमोहक बातें की जाती है। तो आप देखिए कि किसी के घर कोई शव पड़ा हो, मरा हुआ व्यक्ति हो, तो लोग उससे भगवान का वास्ता देते हैं, उसको सांत्वना प्रदान करते हैं, उसको अच्छी अच्छी बातें ऐसे समझाते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, शक्ति देने का काम करते हैं ताकि वह मजबूत बने और वह उसको सहन करने की, उसमें शक्ति का संचार करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वह चांद उस हत्याकांड वाले घर के लोगों की आंखों में नहीं खटकता है। आश्चर्य यह है कि ये बातें पीड़ित लोगों को चिढ़ाती नहीं, उन्हें हत्याकांड करने वाले लोगों के प्रति भड़काती नहीं, बल्कि उन्हें शांत ही रखती है। ऐसी शांति बहुत खतरनाक होती है। लोग, किसी व्यक्ति के अगर कोई मर जाता है तो देखिए लोग उसके घर में जाकर उसको सांत्वना प्रदान करते हैं। अगर किसी की हत्या भी कर दिया हो किसी की, उनके घर के किसी के, तो लोग होते अरे जाने देना, क्या हो गया सो हो गया, क्या करोगे, अब जाने वाला तो चला गया, अब वो वापस तो नहीं आएगा, तुम कितना भी क्रोध करोगे, कितना भी रोगे तो वो वापस नहीं। तो उसको क्या करते हैं, समझाने का काम करते हैं। लोग उसको भड़काते नहीं कि जाओ, जिसने इसकी हत्या की है तुम भी जाकर उसको मारो। अरे शव पड़ा है सामने में, लोग ऐसा भड़काने का काम करते हैं क्या? कोई बोलता है क्या वहाँ पे कि जाओ जाओ तुम भी जाके उसको मार दो? ऐसा कोई भड़काता नहीं, बल्कि लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए है कहा गया है कि उस आंगन में आने वाला चांद को भी उसकी पीड़ित की आंखों में नहीं खटकता। इससे मानवीय समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता। ठीक है, तो आगे देखिए, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक होता है वह गीत आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। मरसिए पड़ता है मतलब जो मृत्यु पर कोई करुणा गीत होता है, मतलब सांत्वना भरा गीत कोई होते हैं,
वह गीत जब कोई पढ़ता है या कोई सुनाता है या कोई सांत्वना रूपी शब्दों को बयान करता है तो सबसे खतरनाक वही होता है। तो कवि का कहना यहाँ पर क्या है? कवि कहते हैं कि ऐसे गीत सबसे खतरनाक होते हैं जो आपका ध्यान खींचने के लिए करुणा भरे स्वर व्यक्त करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति उत्साह की बजाय उसमें भय उत्पन्न करते हैं, जो डरे हुए लोगों को गुंडों की भांति और अधिक धमकाते हैं और उन्हें लज्जित करते हैं, चिढ़ाते हैं तथा भयभीत करते हैं। अर्थात मतलब ऐसे गीत जो करुणा भरे होते हैं, जो लोगों को सांत्वना प्रदान न करके उनके अंदर एक भय उत्पन्न करते हैं, ऐसे गीत जो है वो लोगों को पीड़ित को भड़काते हैं और उसे लज्जित करते हैं और भयभीत भी करते हैं। ठीक है, आशा यह है कि गीतकार का दायित्व बनता है कि वह डरे हुए लोगों को सहारा दे और प्रेरणा दे। उसकी जगह उन्हें रुलाना डराना दोनों ही बहुत बुरे काम है, अर्थात ये सबसे भयानक स्थिति है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हुए हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे कवि ने रूढ़ियों और परंपराओं से उत्पन्न अज्ञान एवं कायरता को मानवता के लिए सबसे खतरनाक माना है। जो रूढ़ी पुरानी परंपरा होती है उसको मानवता के लिए सबसे खतरनाक माना है। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जब किसी जीवित आत्मा के आसमान पर निराशा रूपी रात्रि का घना अंधेरा छा जाता है, कोई जीवित व्यक्ति है जैसे हम तो, हमारे सामने कोई निराशा हो, कोई कार्य हमें सफलता नहीं पा रहे हो, तो हमारे ऊपर निराशा के घने बादल काला अंधेरा हमारे ऊपर जब आसमान में छा जाता है तो उसमें कोई उत्साह नहीं रह जाता। तो हम क्या खुश रहते हैं क्या जब हमारा कोई काम सफल नहीं हो पाता है? तो हम निराश हो जाते हैं जब, तो हमारे ऊपर बहुत दुख आने लगता है। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है। उसके हर कोने चौखट पर उल्लू व गीदड़ों की तरह शोक व भय चिपक जाता है, मतलब वो जहां भी देखता है उसको हर जगह डर और भय ही नजर आता है, उल्लू और गीदड़ की तरह, जो कभी निराशा से उभरने नहीं देता। जहां भी देखता है वो उसको हर जगह निराशा ही दिखती है, जो उसको कभी उभरने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। तात्पर्य यह है कि वे अंधी रूढ़ियां सबसे खतरनाक होती हैं जो जीवित मनुष्यों के दिलों पर प्रभावित हो जाती हैं। जो पुरानी परंपराएं रूढ़िवादी नियम कानून होते हैं वह एक जीवित मनुष्यों के दिलों पर प्रभावित हो जाते हैं। उन रूढ़ियों का महिमा गान करने वाले लोग उल्लुओं और गीदड़ों की भांति हुआ करते हुए अज्ञानी लोगों के हृदयों पर सवार हो जाते हैं। वे उन्हें रूढ़ियों को तोड़कर बाहर नहीं निकलने देते। ऐसे लोग, ऐसी रूढ़ियां, ऐसे रूढ़िगत परंपराएं जो होती हैं वह ऐसे जीवित मनुष्यों को उस भय से, उस निराशा से बाहर नहीं निकलने देती है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। अब कवि क्या कहते हैं कि आपकी अंतरात्मा की आवाज अगर आप नहीं सुनते हैं, उसे नहीं समझते हैं या उसकी नहीं मानते हैं, तो यही सबसे खतरनाक स्थिति है। अगर आपकी आत्मा कुछ बोल रही है तो आप उसे मानिए, अगर नहीं मानते हैं तो वह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि उसके परिणाम भी खतरनाक होते हैं। तो आगे देखिए कवि कैसे किस प्रकार इसको वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा है जो आत्मा के सूरज को अस्त कर देती है, अर्थात जो आत्मा की बात ही नहीं मानता है। आशा यह कि व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनता, उसकी मुर्दा जैसी स्थिति हो जाती है, जो खतरनाक, सबसे खतरनाक होती है, और उसकी सोच मुर्दा जैसी धूप की तरह होती है तथा मनुष्य के शरीर में कांच के टुकड़ों की तरह चुभी रहती है। आशा यह है कि ऐसी विचारधारा जो रूढ़ियों से ग्रस्त है, रूढ़ी मतलब वही पुरानी परंपराओं से ग्रस्त है, मनुष्य के मन में बराबर कसकती रहती है, अर्थात उसे चुभती रहती है। कवि कहते हैं कि किसी भी मेहनत की कमाई लूट जो खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार या गद्दारी भी उतनी खतरनाक नहीं होती,
बल्कि सबसे खतरनाक स्थिति तो यह है, वह है जो जो जब व्यक्ति के अंदर किसी अत्याचार का विरोध करने की शक्ति ही समाप्त हो जाए, अर्थात वो किसी भी अत्याचार को खत्म करने के लिए संघर्ष ना कर पाए, उसके अंदर की शक्ति ही खत्म हो जाए, वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पे सबसे खतरनाक स्थिति का वर्णन तरह तरह से यहाँ पे अपनी कविता के माध्यम से किया है, जो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।